हीरा मंडी रक्स की महफिलों से जिस्म फरोशी में कैसे कन्वर्ट हुई। पाकिस्तान में सूबा पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर का रेड लाइट एरिया, जिसे 16वीं सदी में मुग़ल हुक्मरानों ने आबाद किया, वो अब किसी हद तक बरतानवी राज और पाकिस्तानी मुआशरे में इसको रद्द किया जा चुका है। ईस्ट इंडिया कंपनी की बरसगीर आमद के बाद लोगों में मुजरा करने वाली रकासाओं और जिस्म फरोश औरतों के दरमियान तमीज़ तकरीबन ख़त्म होकर रह गई थी। हीरा मंडी कम और जिस्म फरोशी का अड्डा ज़्यादा बन गई थी। हालांकि पहले यहाँ रात के वक्त लाहौर के इस रेड लाइट एरिया के सारे इलाके में बाकायदा रक्स व सुरूर की महफिलें सजाई जाती थीं। फूलों वाले बाकायदा ताज़ा फूलों के गजरे लेकर इन मुजरे वालियों के कोठे के सामने बैठते थे, ताकि कोई हाकिम, वडेरा, चौधरी, मलिक या खान अगर अपनी महबूबा नीली, रेशमा, सुंबुल या सोनी के पास इसका रक्स देखने जाए तो खाली हाथ ना जाए, बल्कि ताज़ा फूलों के गजरे अपनी मुँह बोली महबूबा के लिए लेके जाए। और यूँ बाकायदा इस महफिल का आगाज़ होता था और सब काम अदब और तमीज़ के दायरे में रहकर किए जाते थे। इस वक्त रकासाओं के बाकायदा दर्जे होते थे और हर एक की मखसूस लिहाज से इज़्ज़त की जाती थी। उस वक्त नीली और रेशमा को पता होता था कि आज खान साहब और चौधरी साहब ने आना है, तो वो मेहमान खाने की सफाई करके खूब सज संवर कर उनके आने से पहले ही अपने अपने कोठे में महफिल सजा लेती थीं, ताकि खान साहब और चौधरी साहब को ये पता चले कि ये सारा एहतमाम ख़ास तौर पर उनके लिए किया गया। और रात गए तक खान साहब और चौधरी साहब की जेब के तमाम नोट खाली कर लेती थी। उस वक्त रेड लाइट एरिया या हीरा मंडी सिर्फ़ और सिर्फ रक्स व सुरूर की महफिलों की हद तक महदूद होता था, या अगर कोई मलिक किसी रानी पर फ़िदा हो जाता था तो सारी उम्र ख़ुद को उसके हवाले कर देता था। अपनी सारी जमा पूंजी और धन दौलत लुटाने के बाद खुद को इसके कोठे का ग़ुलाम बना के रहता और बाकी तमाम उम्र उसकी ग़ुलामी में गुजार देता था। फिर ऐसा ऐसा ज़माना बदलता चला गया। यूँ हीरा मंडी जिस्म फरोशी में तब्दील होना शुरू हुई। शुरू में छुप के खान साहब, मलिक साहब और चौधरी साहब मुजरे के इख्तिताम के बाद अपनी अपनी रानी के कमरे में दाखिल होते और अपनी हिवस मिटाते। इसके बाद मज़ीद जब इन रानियों ने देखा कि सारी रात मुजरा करने और जान मारने से क्यों ना एक आध घंटा की अजियत ही बर्दाश्त कर ली जाए, और यूँ इस तरह पैसे भी अच्छे खासे वसूल होने लगे। शुरू में अगर कोई नीली या रोशनी इस चीज़ से मना करती या मुंह मोड़ती तो या तो इसको जान से मार दिया जाता था, या फिर वो मजबूरन इन अयाश परस्तों की बर्बरियत बर्दाश्त करना सीख जाती थी, और यूं रकासा से तवाइफ का दर्जा इनको भी मिल जाता था। इस चीज़ को देखते ही देखते फ़न मौसीकी से जुड़े तमाम लोग मायूस हो गए, गोया उनकी अब रोज़ी बंद हो गई थी, और ये सब अपना कारोबार ठप करके आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से कूच कर गए थे। जब ये इन मुजरे वालियों ने रकासाओं से तवाइफ का सफ़र किया तो इस वक्त ना वहाँ फूलों के गजरे वाले बैठते थे और ना ही किसी कोठे की सफाई कराई जाती थी, क्योंकि जो भी वहाँ आ रहा था सिवाय हवस परस्ती के इससे किसी चीज़ से कोई सरोकार नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता तवाइफों के कारोबार खूब चमका और हवस परस्तों की तादाद भी बढ़ती चली गई। कई अरसे तक ये सिलसिला चलता रहा और जनरल ज़ियाउल हक के दौर में इस चीज़ पर मुकम्मल पाबंदी ऐद कर दी गई थी, और यूँ ये कारोबार बजाय बंद होने के पस से पर्दा चला गया। हालांकि ये काम पहले से ज़्यादा अरूज पकड़ता चला गया। हाँ, ये अलग बात थी कि इस वक्त ये काम सिर्फ़ एक ख़ास इलाका हीरा मंडी तक महदूद था, लेकिन ज़ियाउल हक की पाबंदी के बाद ये पूरे लाहौर में मुख्तलिफ़ इलाकों में फैलता चला गया, और यूँ ये कारोबार आज तक जारी है। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।